नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आज एनसीईआरटी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना क्यों और कब की गई, एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है, दोस्तों एनसीईआरटी का महत्व क्या है, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी के कार्य क्या है। दोस्तों आप लोगों ने एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि एनसीईआरटी जो है सिर्फ बुक ही पब्लिश करती है। इसके बहुत सारे कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी एनसीईआरटी के बारे में। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के फुल फॉर्म से। ठीक है, सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे, उसके बाद आगे की जितनी भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी को वन बाय वन हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म आप देख सकते हो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में होता है फुल फॉर्म, इसका फुल नेम एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के रेगुलेशन का कार्य एनसीईआरटी का होता है दोस्तों। अब हिंदी में भी इसका फुल फॉर्म आप देख लो। ठीक है, हिंदी में इसका पूरा नाम है दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी सूचनाओं तथा शैक्षिक ट्रेनिंग प्रदान कराई जाती है दोस्तों, ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है उसको आसानी से मैनेज किया जा सके। अब चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या होता है। ये तो फुल फॉर्म था। तो दोस्तों एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी देख सकते हो, एनसीईआरटी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। यह एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है। यह एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत में साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक शिक्षा से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों भारत में क्या करता है, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र के लिए विभिन्न भाषाओं में सभी विषय के लिए किताबें भी प्रकाशित करता है। ठीक है, अभी विस्तार से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का कार्य। ठीक है, इसका स्थापना देख लेते हैं कैसे हुआ, उसके बाद इसका इतिहास थोड़ा सा देख लेंगे। तो दोस्तों एनसीईआरटी का जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1961 को हुआ है। ठीक है, 27 जुलाई 1961 को हुआ है, और निदेशक इसके डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है दोस्तों, श्री अरविंदो मार्ग, और सिद्धांत है विद्या मृत मृष्यते। और उद्देश्य है इसका, एनसीईआरटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाना। अब दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी के हिस्ट्री पे। ठीक है, एनसीईआरटी का इतिहास क्या है। एनसीईआरटी को भारत सरकार द्वारा 1961 में बनाया गया। ये चीज़ तो क्लियर है आप लोगों को, 1961 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया, जिसे एक संगठन व परिषद का रूप दिया गया, और इसका गठन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी मामले, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों, सूचनाओं और विचारों को ध्यान में रखकर किया गया। दोस्तों एनसीईआरटी लागू होने से पहले या फिर एनसीईआरटी की स्थापना होने से पहले दोस्तों भारत सरकार के अंदर में दोस्तों 7 राष्ट्रीय केंद्रीय सरकारी शिक्षा संगठन थे। ठीक है, 7 राष्ट्रीय केंद्रीय सरकारी शिक्षा संगठन कार्य कर रहे थे दोस्तों एनसीईआरटी के आने से पहले। तो इन सातों संगठनों को, सातों राष्ट्रीय केंद्रीय सरकारी शिक्षा संगठनों को मिला करके फिर 1961 में दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो 7 संगठन थे, ठीक है, सरकारी शिक्षा संगठन, ये सातों संगठन कौन कौन से थे वो भी आप ज़रा सा देख लीजिए। तो सबसे पहला संगठन था आपका द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा संस्थान।
ठीक है। सेकेंड में था दोस्तों द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान। थर्ड था दोस्तों द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र। और अगला था दोस्तों द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट था दोस्तों द डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय। और छठा था द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीडियो विजुअल एजुकेशन। और सातवां था द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, ठीक है। तो ये जो सातों संगठन थे दोस्तों, इन्हीं को मिला करके बनाया गया एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को बनाने के बाद इसके अंतर्गत 1963 में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना का गठन भी किया गया, जिसका उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली छात्रों का सहयोग करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। अब इसके देख लेते हैं कार्य क्या क्या हैं। तो एनसीईआरटी के तो वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों, लेकिन जो मुख्य कार्य हैं एनसीईआरटी के वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इस राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी प्रकार की सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। हम लोग एनसीईआरटी के कार्य देख रहे हैं। तो पहला कार्य है, इस राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी प्रकार की सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के प्रत्येक विद्यार्थियों का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन कराना है। सेकंड कार्य है दोस्तों, समय के साथ होने वाले तकनीकी बदलाव में देश को प्रोत्साहित करना है तथा नई नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में मार्गदर्शन करना है। जो शिक्षा व्यवस्था है दोस्तों भारत सरकार की, उसका एक तरह से ये गाइडेंस का काम करता है, ठीक है। थर्ड नंबर में आप देख सकते हो, देश समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना ताकि देश का समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बन सके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, जो देश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी के अंतर्गत सभी प्रकार की तकनीकी को सहयोग दिया जाता है। नेक्स्ट कार्य है दोस्तों, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और वीडियो को जल्दी समाप्त करते हैं। प्री सर्विसेज और इन सर्विसेज शिक्षक ट्रेनिंग को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षक के कार्यकर्ताओं को सहयोग करना ताकि शिक्षा स्तर बेहतर बने, देश का एजुकेशन लेवल मजबूत हो। देश में अधिकतर सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों को शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से ही पाठ्यक्रम लिया जाता है। तो ये तो हम लोग देख लिए कार्य, इसका देख लेते हैं दोस्तों उद्देश्य क्या है एनसीईआरटी का। पर्पस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का जो मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों वो इस प्रकार है, आप देख सकते हो। पहला जो उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना तथा देश में शिक्षा स्तर को उच्च करना। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप में स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करना। नेक्स्ट उद्देश्य, देश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए अनुसंधान में बढ़ावा देना, सहायता और समन्वय करना। देश में शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना तथा देश के विकास में सहयोग देना। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, मॉडल शिक्षा पद्धति और साहित्य पत्रिकाओं को प्रकाशित करना। शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षा विभाग, विद्यालयों और सरकारी संगठनों का सहयोग करना। विद्यालयों में नए प्रकार के शैक्षिक तकनीकों और साहित्य प्रथाओं का प्रचार करना।
तो आप ये सब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बना सकते हो। अगर आप बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हो, टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी के बारे में नॉलेज होना। आई होप आपको जानकारी मिली होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।